19वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जहाँ पर पहली पंक्ति में तो अष्टावक्र ने यही करा है जिसकी अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा है कि स्वप्न क्या, जागरण क्या और सुषुप्ति क्या। तो ठीक लगती है बात कि हाँ 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 ये तो सब मन की अवस्थाएं हैं, पर उससे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा झटका सा दे देते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं तुरीय भी क्या। तो अब परेशानी आ गई। कोई ये बोल दे कि स्वप्न झूठा है, मन मानने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जगे हुए हो, आप जागृति में हो, तो स्वप्न झूठा प्रतीत होता ही है। तो स्वप्न झूठा है, चलता है, बहुत बढ़िया बात कही, सपने झूठे। फिर कोई थोड़ा और विद्वान आदमी आ जाए आपके सामने, वो कहे जागृति भी झूठी, तो आप कुछ देर सोचोगे, विचारोगे, कसमसाओगे, पर इस बात को मान लोगे, कहोगे हाँ सही बात है। आंखें जो कुछ दिखाती हैं वो तो द्वैतात्मक है। जो भी संसार इन इंद्रियों से भासित होता है वो झूठा हो सकता है। तो आसानी से मान लिया कि सपने झूठे हैं। फिर थोड़ी कठिनाई से ये भी मान लिया कि जागृति भी झूठी है। लेकिन अब तो इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी, गजब ही कर दिया अष्टावक्र ने। क्या कह रहे हैं? तुरीय भी झूठा। तो सत्येंद्र कह रहे हैं ये तुरीय जो अवस्था है ये झूठी कैसे हो सकती है? पहली बात तो सत्येंद्र ये कि कोई अवस्था है ही नहीं। तुरीय कोई अवस्था नहीं है। तुरीय है क्या? है क्या? किस चीज को आप कहते हैं होना? है माने क्या होता है? कब आप कहते हो कि कुछ है? जब कुछ नहीं है। दोनों नहीं है तो बिना है कि ये बोलिएगा। जो भी बोलिए उसमें है मत लगाइए, फिर बोलिए। ये है क्या? होने से क्या अर्थ होता है? कब आप कहते हो कुछ है? ठीक, रूप हो, आकार हो, भासता हो। समझ रहे हो? जहां कहीं भी ये प्रक्रिया चल रही होती है कि कुछ है, तो वहां पर एक बैठा होता है जिसको आप कहते हो कि उसका पता चल रहा है। उसको कहा जाता है ज्ञेय, द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग। ज्ञेय, समझ रहे हैं? एक बैठा होता है जो जान रहा होता है, उसको कहा जाता है ज्ञाता, द सब्जेक्ट। इनके बीच में जो प्रक्रिया चल रही होती है उसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस या नॉलेज, ज्ञान। लेकिन चूंकि इन तीनों को भी देखा जा सकता है तो इसीलिए कोई चौथा जरूर होगा। उसको तुरीय कहते हैं क्योंकि वो इन तीन से हट करके है। वो है, इसकी पुष्टि गहरे ध्यान में ही होती है। जब आप इन तीनों को देख पाओ तो मतलब कोई चौथा है जो इन तीनों को देख रहा है। बात समझ में आ रही है? वो जो चौथा है, चूंकि वो होने की प्रक्रिया को ही देख रहा है, इसीलिए वो उन सब अवस्थाओं से हटकर होगा जहां कुछ भी होता है। नहीं समझ रहे हैं? वो जो चौथा है वो इस होने की प्रक्रिया को ही देख रहा है, तो इसीलिए वो उन सब अवस्थाओं से अलग होगा जिनमें कुछ भी होता है। किन अवस्थाओं में कुछ होता है? जागृति में कुछ होता है ना, जागृति में तो होता ही है। जागृति में दीवार है और ये है, तो वो जागृति से हटके होगा। स्वप्न में भी कुछ होता है। क्या होता है? स्वप्न का अपना पूरा संसार, तो स्वप्न से भी हटकर होगा क्योंकि वो तो पूरे होने की प्रक्रिया को ही देख रहा है। सुषुप्ति में भी कुछ होता है,
शांति का बोध, एक अंधेरी सी शून्यता, एक ऑब्जेक्ट वहां भी मौजूद होता है, तो उससे भी हट करके होगा, वो है तुरीय, जो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय से भी हटकर है और जो जागृति सुषुप्ति और स्वप्न से भी हट करके है, जो होने से ही हट करके है, उसे तुरीय कहते हैं। तुरीय माने चौथा, जो होने से ही हट करके है, जो है ही नहीं पर होने को देखता है, जो है ही नहीं, जिसके ऊपर आप है की संज्ञा नहीं लगा सकते, पर जो समस्त होने को जान पा रहा है, उसे कहते हैं तुरीय। ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा सत्येंद्र। तुरीय कोई अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तुरीय आने जाने वाली कोई अवस्था नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 1 2 3 और फिर 4, कि 1 2 बना, 2 3 बना, 3 4 बन गया और इनका आपस का खेल चल रहा है। नहीं, तुरीय ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जो सब 1 2 3 की लीला चल रही है, तुरीय वो चौथा, वो जो इस पूरी लीला को समझ सकता है। आपका बोध ही है तुरीय, इसीलिए उसे साक्षी भी कहा जाता है। वो इन सबको देख सकता है। समझ रहे हैं? सुषुप्ति में है कैसे? सुषुप्ति में भी मन के पास करने के लिए कुछ है, विश्राम। तो एक गहरी अंधेरी शून्यता। इसीलिए तुम सुषुप्ति के बाद जब उठते हो, ऐसे समझना, तुम खूब सपने वाली नींद के बाद जब उठो और तुम सुषुप्ति के बाद जब उठो, तुम्हारे अनुभव अलग अलग होते हैं। रात भर खूब सपने चलते रहे, तुम उठे, और रात भर तुम गहरी सुषुप्ति में थे, फिर तुम उठे, तुम्हारे अनुभव अलग अलग होते हैं। इसका मतलब उन अनुभवों को अंकित करने वाला, रजिस्टर करने वाला कोई मौजूद था। इसका मतलब मन के पास करने के लिए कुछ है, सुषुप्ति में भी कुछ है उसके पास कुछ करने के लिए। इमेजिनेशन है, ये तो एक अनुभव है, हर बार ऐसा होता है, तो इसलिए मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं। हाँ, ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन पर यदि हर बार ऐसा होता हो तो हो ही रहा है ना। यदि सुषुप्ति में मन बिल्कुल शून्य हो गया होता, तो सुषुप्ति के बाद के अनुभव में और स्वप्न के बाद के अनुभव में अंतर कैसे हो सकता था? कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि होता है, तुम जानते हो, तुम्हारा अपना अनुभव है, हर किसी का है, व्यापक अनुभव है। फिर तो तुम ये भी कैसे कह सकते हो कि जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न होते हैं? ये भी तो अनुभव ही है, ये भी तो मात्र अनुभव ही है। तो सुषुप्ति बड़ी खाली अवस्था होती है, लेकिन फिर भी बड़े सूक्ष्म रूप से मन कुछ ना कुछ अंकित कर रहा होता है उसमें भी। तो ये फिर एक अद्वैत वाली स्थिति ही आ गई, जैसे हम कह रहे हैं कि जहाँ कुछ भी है नहीं, और इंटेलिजेंस ऐसा है जो हमेशा ही है। तो यहाँ पे नहीं, हमेशा ही है नहीं, क्योंकि हमेशा ही है कहने से ऐसा लगता है जैसे समय की धारा में वो कुछ है। हाँ। नहीं, इंटेलिजेंस हमेशा नहीं है। सही बात तो ये है कि बोध होता ही नहीं है। वो समझाने के लिए कहना पड़ता है कि वो इटर्नल है और ये सब बातें, पर वो होता ही नहीं है। जिन अर्थों में आप होना प्रयोग करते हो, उन अर्थों में बोध है ही नहीं, क्योंकि बोध का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। तो आप कैसे कहोगे कि वो है? वो है ही नहीं। सर, किसी भी चीज को पूरी तरीके से विटनेस करने के लिए इमर्स्ड भी होना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव अ डिटैच्ड अप्रोच। विटनेसिंग अपने आप में कुछ नहीं है। असल में जब हम कहते हैं कि मैं किसी चीज़ का साक्षी हूँ, तो हमें ऐसा ही लगता है कि मैं साक्षी हूँ। वैसी ही सी बात है कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, वैसे ही अभी मैं साक्षी कर रहा हूँ। जब भी कभी आप कुछ करते हो तो वो एक अनुभव की तरह मन पे अंकित होता है।
जब भी कभी आप कुछ करते हो तो उसका कुछ परिणाम भी निकलता है। जब भी कभी आप कुछ करते हो तो एक घटना घटती है। साक्षी तो इनमें से कुछ भी नहीं है। साक्षी तो कोई घटना है ही नहीं, साक्षी तो कोई कर्म है ही नहीं। तो कोई ये कहे कि साक्षी करने के लिए क्या करना पड़ेगा या साक्षी में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कोई ये कहे कि जब मैं साक्षी होता हूं तो मुझे सब पता होता है कि क्या हो रहा है, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। उसने साक्षी होने को करीब करीब आंखों से देखने जैसी चीज समझ लिया है। साक्षी होना इतनी स्थूल घटना है ही नहीं कि आपको सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। साक्षी होने का इतना ही अर्थ है कि जो हो रहा है उससे हट करके मैं जरूर कुछ होऊंगा, क्योंकि जो हो रहा है वो मुझे प्रभावित करता सा नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से मैं उस घटना में भागीदार नहीं हो सकता। मैं भागीदार नहीं हूं, फिर भी मैं हूं, तो इसका अर्थ क्या है कि मैं क्या हूं? एक घटना घट रही है ये पक्का है, और मैं उससे अप्रभावित हूं ये भी पक्का है। तो मैं उस घटना में क्या हूं? क्या मैं पार्टिसिपेंट हूं? यदि मैं वहां पर उस घटना में कोई कर्ता होता तो उसका मुझ पे असर पड़ना चाहिए था ना। पर मैं उस घटना में हूं भी, फिर भी असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब मैं उस घटना में किस रूप से हूं? मैं किसी घटना में हूं ये पक्का है, क्योंकि वो घटना आंखों से घटित होती दिखाई दे रही है। मेरी शारीरिक मौजूदगी भी है वहां पर, मन भी है उस घटना में, मैं बातें भी कर रहा हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अप्रभावित हूं। तो फिर मैं उस पूरी घटना में, उस पूरे इवेंट में किस हैसियत से हूं? क्या पार्टिसिपेंट की हैसियत से हूं? है ना? उसी को साक्षी कहते हैं कि है पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ है जो अनछुआ है। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है कि मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तुम्हें यदि पता चल रहा है तो ये मात्र एक विचार है, और विचार साक्षी नहीं होता। तो जब भी कभी तुम्हें पता लगे कि तुम साक्षी हो तो समझ लेना कि तुम साक्षी नहीं हो। जब भी कभी तुम्हें पता लगे कि तुम साक्षी हो तो तुम साक्षी नहीं हो। जब तुम साक्षी होगे तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम साक्षी हो। तुम्हें बस इतना पता लगेगा कि तुम कंपित नहीं हो, हिले डुले नहीं हो, तुम घटना के रंग में रंग ही नहीं गए हो, इतना समझ जाओगे। बाद में इस तरीके से पता चल सकता है कि तुम तुलना करो। तुम ये कहो कि ऐसी घटनाएं पहले घटती थीं तो मुझे बुरी तरह हिला जाती थीं, अब वो घट भी रही हैं, और ऐसा नहीं कि मैं उनसे भाग रहा हूं, मैं अभी भी उनमें मौजूद हूं, लेकिन फिर भी मेरी शांति नहीं जाती। मैं उन घटनाओं में मौजूद रहता हूं, हिस्सा लेता हूं, भागीदार हूं, लेकिन फिर भी मेरी शांति नहीं जाती। तब समझ लेना कि साक्षीपन अब सधने लगा है। जब तुम साक्षी होगे उस वक्त तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता लग रहा है तो इसका मतलब कि तुम साक्षी के भी साक्षी हो गए। अगर तुम्हें अपने साक्षी होने का पता लग रहा है तो क्या तुम साक्षी के भी साक्षी हो गए हो? कुछ पता नहीं लगेगा। वो कोई कर्म नहीं है कि जो तुम कर रहे हो कि पता लग जाए।